क्या 42 HP का ये ट्रैक्टर 50 HP के ट्रैक्टर को पीछे छोड़ सकता है? अधिकतर किसानों का या अधिकतर लोगों का ऐसा क्यों कहना है कि भैया ये ट्रैक्टर जो है कम से कम डीजल में ज्यादा से ज्यादा काम करके देता है। आज हम जानेंगे कि कुबोटा MU 4201 में ऐसी क्या खास बात है कि किसान कहते हैं कि भैया ये कम से कम डीजल खा रहा है, ज्यादा से ज्यादा काम करके दे रहा है। ट्रैक्टर का पूरा रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ ये रिव्यू किसान के साथ में होगा। किसान के अनुभव जानेंगे कि उनका अनुभव इसके साथ में कल्टीवेटर पे कैसा है, रोटावेटर पे कैसा है, या कहें कि भैया ट्रॉली खींचने में कैसा है। और पूरा डिटेल भी जानेंगे, वास्तविकता जानेंगे कि भैया ये डीजल कम खाता है या ज्यादा खाता है या कितना डीजल खाता है। तो अगर चैनल पर पहली बार है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ में किसान है, तो भैया आपका परिचय। मेरा नाम प्रवीण त्यागी है, मैं कटरा गांव से हूँ, आगरा से, जिला आगरा से। मेरे साथ में प्रवीण जी है। प्रवीण भैया करीब करीब कितने समय से ये कुबोटा को आप चला रहे हो? जी हमने अभी लिया है ये। कितना समय हो गया होगा? 1 महीना हो गया होगा, करीब 1 महीना हो गया होगा। 1 महीने में अभी तक आपने जो है, अभी मैं जिस खेत में खड़ा हूँ तो इसकी जुताई हुई है, तो क्या इसी ट्रैक्टर से की है आपने या किसी और ट्रैक्टर से? नहीं, इसी ट्रैक्टर से की है। इसी ट्रैक्टर से की? तो आपने खुद ने जुताई की या ड्राइवर से करवाई? नहीं, हमने खुद नहीं। जुताई करते समय कैसा अनुभव रहा आपका इस ट्रैक्टर के साथ में? इस ट्रैक्टर से हम बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं। अच्छा। डीजल से भी, पावर से भी। अच्छा। मतलब पहले हम पे मेसी था 35, वो क्या है कि हॉर्स पावर भी कम थे उसके, तो थोड़ा दबता था। और मेसी जो मोड़ लेते हैं ना, जो टर्न करते हैं ना, वहां पे दब जाता था मेसी, चाहे 45 हो चाहे कौन सा भी हो। मैं चला के सब देख लिया, लेकिन ये एक ऐसा ट्रैक्टर निकला है कि ये दबता नहीं है जब टर्न करते हैं जब। अच्छा, मतलब लिफ्ट को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। मतलब लिफ्ट की बात करें तो जो लिफ्ट वाले लीवर हैं, लिफ्ट के लीवर पे आपका हाथ बिल्कुल नहीं जाता है। और मेसी में आपको बार बार लिफ्ट पे हाथ रहता था, एक ही आ रही थी। तो अभी आपने ये लिया, आप कह रहे हो भैया इसकी जुताई आपने इससे की है। हाँ, अभी आपने जुताई की, तो इसका डीजल खर्चा में क्या मान के चलूं, कितने डीजल खर्चे में आपने इसकी जुताई की? डीजल खर्चा इसका बहुत ही नामात्र है। अच्छा। 1 लीटर से कम क्या खाएगा, लेकिन 1 लीटर ही खाता है ये। और जो ट्रैक्टर है वो ज्यादा खाते हैं इस कैटेगरी में। 42 HP में जो भी ट्रैक्टर हैं वो इस आपके हिसाब से ज्यादा खा रहे हैं। इसकी अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो इसमें ब्रेकिंग के लिए कह रहे हैं भैया कि जो है ऑयल इमर्स ब्रेक दे रखे हैं, बेड डिस्क वाले। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ब्रेकिंग में और अभी इससे पहले आपने चाहे कोई से भी ट्रैक्टर यूज किए हो, उनमें क्या अंतर दिखा ब्रेकिंग में? उनमें ये अंतर है कि ब्रेक मारेंगे तो यहाँ से ब्रेक मारेंगे तो वहां रुकेगा। स्लिप होगा, वो स्लिप भी नहीं होगा। वो यहाँ से वहां तक ब्रेक लगेगी। अच्छा। उसके बाद स्लिप होगा। अच्छा। और ये एक ऐसा ट्रैक्टर है कि जहाँ ब्रेक मारोगे वहीं पर रुक जाएगा, ये वहीं रुक जाएगा, वहीं। ये स्लिप भी नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत आती है जुताई के समय में स्टीयरिंग काटने में या स्टीयरिंग संभालने में। बिल्कुल ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं भैया पावर स्टीयरिंग दी हुई, बिल्कुल स्कॉर्पियो जैसी है। स्कॉर्पियो जैसी है। कटाई में पता चल रहा है आगे कुछ भी पता नहीं चल रहा। मतलब ये समझिए पानी में उंगली डाल लीजिएगा हमने। अच्छा। हाँ, इतनी पावर स्टीयरिंग है इसकी। इतनी बढ़िया पावर स्टीयरिंग, बहुत बढ़िया, बहुत खासियत है। इसके अलावा और क्या क्या खासियतें आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल रही? मतलब सब चीज से हम संतुष्ट हैं इससे। अच्छा। ट्रॉली में भी चाहे कितने भी लाद दो कट्टे, खींचना है तो खींचना है। अभी आप जो कल्टीवेटर यूज कर रहे हो तो कितने कौन से यूज कर रहे हो? ये नैनो रागे कल्टीवेटर है। मतलब अच्छा, 9 फारी के अभी समय? 9 फारी के इस समय जो है इसमें कल्टीवेटर यूज कर रहे हो? हाँ, नैनो रागे जी। जैसे आपने बताया भैया बार बार आपको इसमें सेंस करने की या लिफ्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो एक बार सेट कर दो बस, और वो उत्ते पे ही चलता रहेगा। इसके गियरों की बात करूं तो गियर डालते समय या निकालते समय क्या सुविधा आपको इसमें फील होती है? सुविधा ये है कि अगर हम यहाँ पे हमारे स्टीयरिंग पे हाथ है तो साइड में चले जाता है। और डालने में बहुत आसानी होती है इसकी। मतलब सीधी सी बात है, आपको गियर चेंज करना है, स्टीयरिंग पे सीधा हाथ बस गियर पे ही जाता है। हाँ, यहाँ पे मतलब इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती आपको? नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा गियर पे हाथ, सीधा गियर पे। अच्छा, एक चीज और, इसमें ये शटल शिफ्ट का दिया हुआ है ऑप्शन। शटल शिफ्ट का क्या फायदा मिलता है? शटल शिफ्ट का इतना फायदा है कि हमारा डला है 4th गियर में, जितनी स्पीड से आगे जाएगा उतनी स्पीड से पीछे जाएगा, ये उतनी स्पीड से पीछे जाएगा। मतलब आपको गियर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जिस गियर में आप यूज चला रहे हो ट्रैक्टर को, उसी गियर में आप आगे पीछे ट्रैक्टर को कर सकते, ला सकते हो, ले जा सकते हो। ड्राइवर जब सीट पे बैठता है
तो उसे दो ही समस्या आती है। पहले ही मैंने कहा कि भैया एक तो गियर वाली, दूसरी आती है ब्रेक की और क्लच की। पता चल रहा है क्लच में पैर लगा रहा है या ब्रेक में पैर लगा रहा है, भैया पैर पूरा तन गया और चलाते चलाते आदमी थक गया। हाँ सही है। तो ब्रेक लगाने में या क्लच लगाने में किसी तरह की थकावट या थकान? कोई भी थकावट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मतलब ये समझिए कि गाड़ी चला रहे हो आप एक 4 व्हीलर। 4 व्हीलर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं भाई, इधर से मैं ब्रेक दिखा देता हूँ। ब्रेक किस तरह के हैं, ऑयल इमर्स जो है इसमें ब्रेक दिए गए हैं। आप ब्रेक देखो, ये रेस के लिए आपको दे रखा है, साथ में ये ब्रेक है। त्यागी जी ये कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन दे रखा है, मतलब आपके में 4 सिलेंडर वाला कहानी है। जी बिल्कुल है। जबकि अदर में शायद मेरे जानकारी के हिसाब से शायद किसी में अभी तक 4 सिलेंडर 42 HP सेगमेंट में नहीं है किसी में नहीं, लेकिन इसमें है। इसमें है। और इसी वजह से आपने इसको इसी वजह से हमने इसे चूज किया हुआ है। अब मैं इसमें आता हूँ भैया, ये इसमें डुअल पीटीओ है। डुअल पीटीओ क्या मतलब है और क्या फायदे हैं डुअल पीटीओ? डबल पीटीओ का जो रोटावेटर है ना, उसमें फायदा है। अच्छा। पहला गियर नीचे है तो चक्कर जितने ट्रैक्टर बनाते हैं उतने बनाएगा। ऊपर कर देंगे ना दूसरे में, तो दूसरे में चक्कर और ट्रैक्टरों से ज्यादा बनाता है, और ट्रैक्टरों से ज्यादा बनाए। तो रोटावेटर आपको इस चीज का फायदा बिल्कुल। तो थोड़ा सा त्यागी जी डुअल क्लच का मतलब समझाइए। डुअल क्लच का मतलब? डुअल क्लच में ये है कि एक तो ये हमारी गियर वाली है, ठीक है, और एक ये हमारे रोटावेटर वाली है। अच्छा, रोटावेटर वाली है जी। रोटावेटर के लिए क्लच दबाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब ये वाली क्लच यूज करने की जरूरत नहीं है? नहीं है, आपको यहाँ से यूज करनी है, बस यहीं से ये क्लच है ना, हाँ, ये हो जाती है। ये हो जाती है। तो इसका ये फायदा मिल जाता है कि बेवजह आपको ये क्लच यूज नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं जो खर्चा का डीजल का, उस पर भी फर्क पड़ता है। वो तो जितना क्लच दबाओगे उतना डीजल ज्यादा खाएगा। तो ये डुअल क्लच का जो है फायदा मिल जाता है। किसान सबसे ज्यादा यूज में आता है भैया जुताई के हिसाब और जुताई के हिसाब से लिफ्ट सेंसिंग बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लिफ्ट सेंसिंग की बात करूं या लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूं, तो पहले तो लिफ्ट कैपेसिटी बताओ मुझे। लिफ्ट कैपेसिटी इसकी कितनी है? इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 1700 केजी। 1700 केजी। 1700 केजी तक का आप इसको वजन उठा सकते। अब लिफ्ट सेंसिंग की बात करूं तो लिफ्ट सेंसिंग किस तरह का है इसका? बड़ा पावर है इसका। अच्छा, जबरदस्त बिल्कुल। अब जबरदस्त इस वजह से है कि एक बार तुम सेट कर दो, ना तो उठाने की जरूरत ना गिराने की। अच्छा, एक बार सेट कर दो, बस जहाँ सेट कर दिया बस, भले ही फिर आप कोई मोड़ो, चाहे कैसे भी चलाओ इसे, फिर मतलब सीधा चला रहे हो, मोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है।